Hello students, this is Rajiv Atri. In this video we will discuss some important terms related to human eye. So students, in last video I explained all the important terms related to our human eye. For example, this is eye lens, crystalline lens, which is used to make images of all objects. Front portion of eye lens is called cornea. Cornea here only works for input of all light sources, and harmful light does not or cannot input from cornea. जितनी harmful light rays हैं वो cornea में से यहीं से restricted हो जाती हैं. cornea उसको अंदर नहीं जाने देता. कॉर्निया के अंदर आता है आइरिस. आइरिस क्या करता है? लाइट की अमाउंट को निर्धारित करता है कि कितनी लाइट अंदर जानी चाहिए, कितनी नहीं जानी चाहिए. जितनी जानी चाहिए वही आइरिस उसी लाइट को उसके अंदर जाने देगा. उसके बाद आता है वो पोर्शन जहाँ से लाइट एक्चुअल में हमारे लेंस के ऊपर पड़ती है और एक इमेज फॉर्मेशन होती है. उस पोर्शन को बोला जाता है प्यूपिल. हाँ, प्यूपिल वाले पोर्शन पे से ही लाइट हमारे आई लेंस के ऊपर गिरती है. इस पोर्शन में जो ये लाइट जो है हमारा आई लेंस का ओपेक पार्ट बना हुआ है, ये विदाउट दीज टू जेलीज ओपेक नहीं रहेगा, ये कंप्रेस हो जाता है, चिपक जाएगा. सो ये जो ओपेक पार्ट है एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, ये भी हमारा बहुत काम की चीज है. रेटिना जहाँ पे आई लेंस इमेज बनाता है. सस्पेंसरी लिगामेंट जैसे कि हर एक बॉडी पार्ट को जोड़ने के लिए लिगामेंट्स की हेल्प लेनी पड़ती है, वही लिगामेंट आई लेंस को जोड़ने के लिए भी लगाया जाता है. ये हमारे ऑप्टिकल फाइबर होते हैं जो ब्रेन तक कोई भी इमेज फॉर्मेशन को, इमेजेस को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं. आज हम इंपोर्टेंट टर्म पढ़ेंगे. जो फर्स्ट इंपोर्टेंट टर्म है वो है इस आई बॉल का साइज ऑफ और आई बॉल, बिल्कुल कॉर्निया से लेके स्कलेरा तक. ये जो साइज है इस 2.3 सेंटीमीटर की हमारी पूरी आई बॉल होती है. और ये जो पूरी डिस्कशन है ना, ये डिस्कशन इस आंख के बीच वाले सर्कुलर पार्ट का कर रहे हैं हम. ये जो पोर्शन है इसको अलग से कंजक्टिवा नाम दिया जाता है. व्हाइट पोर्शन जो आंख का है, इसके बारे में अभी हम नहीं पढ़ रहे. हम सिर्फ 10th क्लास में आईज के बीच वाले पोर्शन, सर्कुलर पोर्शन के बारे में पढ़ते हैं. सो फर्स्ट जो है हमारा साइज ऑफ आई बॉल, ये होता है 2.3 सेंटीमीटर. हमारा जो एक क्रिस्टलाइन लेंस है, ये मैंने पहले अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ये कंप्रेस एक्सपेंड हो सकता है. इसकी फोकल लेंथ बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है. कब बड़ी होती है, कब छोटी होती है? देखो, दो केसेस बताए थे मैंने लास्ट वीडियो में भी. या तो ऑब्जेक्ट पास में हो, पास वाली चीज देखेंगे तो भी इसकी फोकल लेंथ छोटी हो जाती है. छोटी होने के साथ साथ लेंस कैसा हो जाता है? थिक, सेंटर में से थिक. या ये कह सकते हो इसका अपर्चर बढ़ जाता है, अपर्चर मोर कर्व्ड हो जाता है. सिमिलरली दूर की चीजें देखने के लिए हमारा थिन हो जाता है, अपर्चर छोटा हो जाता है. या फिर लाइट ज्यादा एंटर करे तब भी छोटा हो जाता है. हाँ, सो साइज ऑफ आई बॉल के बाद आता है फोकल लेंथ. फोकल लेंथ जो है वो हमारी आई लेंस की 25 सेंटीमीटर होती है. 25 सेंटीमीटर इज फोकल लेंथ ऑफ आवर आई लेंस. पावर ऑफ आवर आई लेंस, फोर डायोप्टर. पावर यहीं से निकाली मैंने फोकल लेंथ से. जैसा कि हमें पता है फोकल लेंथ और पावर ना एक दूसरे के रेसिप्रोकल रिलेशन में होते हैं, उल्टे होते हैं एक दूसरे के. वही रिलेशन मैंने यूज किया है. पावर निकालनी हो तो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कर दो. खैर कितनी है? 25 सेंटीमीटर. बट मीटर में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय 100. दिस ऑल 4 डायोप्टर. पावर निकालने से पहले हमें एक और डेफिनेशन इसकी याद रखनी है, जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन. ये डेफिनेशन भी याद रखनी जरूरी है. पावर ऑफ अकोमोडेशन.
पावर ऑफ अकोमोडेशन जो है ये एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ आइलैंड्स टू एडजस्ट its focal length according to object distance. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली ही अपनी फोकल लेंथ जो है आइलैंड्स एडजस्ट करता है। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोल देते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये तो थी सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स। इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो है डिफेक्ट ऑफ विजन, हमारी आईज के डिफेक्ट ऑफ विजन। सेकंड टॉपिक डिफेक्ट ऑफ विजन। वैसे तो बहुत सारे डिफेक्ट ऑफ विजन्स हैं हमारे, बट हम मेनली 3 डिफेक्ट ऑफ विजन्स पढ़ते हैं। जो फर्स्ट डिफेक्ट ऑफ विजन है वो है मायोपिया। देखो मायोपिया का दूसरा नाम हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। एंड नियर साइटेडनेस का मतलब है नियर वाला विजन करेक्ट होना। नियर साइटेडनेस मतलब नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देख पाना, फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं देख पाना। सो स्टूडेंट्स, लेट अस कंसिडर दिस इज आवर eyeball, होल ह्यूमन आई, आईबॉल। इसका आईलेंस का जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो ये रहा। पास की चीज ठीक देख पाती है इसलिए मैंने आईलेंस को मोटा बनाया थोड़ा। सो पास की चीज ठीक देख, मान लो ये है नियर बाय विजन। लीस्ट डिस्टेंस जो हमारा है वो 25 सेंटीमीटर ही होता है, क्योंकि हमारी आईज की फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर होती है। दैट्स वाई लीस्ट, क्योंकि फोकस से अगर और आगे ऑब्जेक्ट आ गया तो हम उसको धुंधला देखते हैं, हाँ, ब्लर दिखता है। वो क्यों दिखता है, बिकॉज हमारी आईज की फोकल लेंथ ही 25 सेंटीमीटर है, हाँ। सो अगर हमें हमारे विजन के बारे में पूछे तो नियर विजन है 25 एंड फार विजन है इंफिनिटी तक देख सकते हैं हम। सो ये जो पास की चीज ठीक से देख पाते हैं, मतलब कहने का है पास वाले इमेजेस एग्जैक्ट रेटिना पे बनती है, बट दूर की चीज हम ठीक नहीं देख पा रहे। दिस इज आवर आईबॉल, आईलेंस, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ आईलेंस। दूर की चीज ठीक नहीं देख पा रहे, मतलब इंफिनिटी से आने वाली जो रेडिएशंस हैं उनको हम ठीक नहीं देख पा रहे। उनको नहीं देख पा रहे मतलब वो सारी रेडिएशंस रेटिना से पहले ही मिल जा रही हैं, पहले ही मिल, रेटिना के आगे मिल जाएंगी, आगे मिल जाएंगी तो रेटिना के आगे इमेज बनेगी, वो धुंधली दिखेगी हमें। तो इसकी करेक्टनेस में अब करें क्या, अगेन आईबॉल, आईलेंस, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ आईलेंस। हमें इसका करेक्टिव लेंस एक कॉन्केव लेंस यूज करना है जिसकी एप्रोप्रिएट पावर हो, जो चेक करते हैं बार बार, हाँ। कॉन्केव लेंस क्यों, क्योंकि हमें देखो लेट अस कंसिडर, ये हमें जो ज्यादा से ज्यादा, देखो पास का विजन ठीक है, पास का विजन ठीक है, इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल 25 सेंटीमीटर तक का ही विजन हमारा ठीक है, 26 सेंटीमीटर पे आते ही हमारा विजन खराब हो जाता है, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत दूर तक का हम देख पाते हैं, बट एक पर्टिकुलर दूरी के बाद हम नहीं देख पाते, ये होता है मायोपिया। सो उस पर्टिकुलर दूरी के बाद ना देख पाना, लेट अस कंसिडर दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस इज दिस d डिस्टेंस। इस डिस्टेंस के बाद हम नहीं देख पा रहे, d इज आवर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, हाँ। पास से पास का हम जितना देख पा रहे हैं वो ये कन्वर्स, कनकेव लेंस क्या करेगा, डाइवर्ट कर देगा, डाइवर्ट करेगा, वही डाइवर्जन। बट हमें ऐसा कनकेव लेंस लेना है जो बस इतना डाइवर्ट करे कि हमें उस रे को
रीड करने में ऐसा लगे कि वो रे कहाँ से आ रही है, डी डिस्टेंस से आ रही है, और वो डी डिस्टेंस हमें अच्छे से दिखता है, मतलब अच्छे से रेटिना पे बन पाता है उसकी इमेज। सो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि मायोपिया फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक ये है क्या चीज, मायोपिया के अंदर हमें पढ़ना क्या है, इट इज अ डिफेक्ट ऑफ vision in which a person can see nearby object clearly, but it cannot see far object। ये इसके बाद इसका हमें कारण पता होना चाहिए, कारण कोज ऑफ मायोपिया क्या है, मायोपिया देखो बिकॉज जैसे कि हम कंटिन्यूसली पास की चीजें देखते रहते हैं, फोन चलाते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, लैपटॉप पे काम करते रहते हैं, इन सारे कारणों से क्या होता है, हमें हमारा आई लेंस लंबे टाइम तक पास पे ही फिक्स हुआ रहता है, तो वो दूर होने मतलब जब दूर की चीजें हम देखते हैं तो उसकी सिलेरी मसल्स फेल हो जाती है लेंस को एक्सपैंड करने में। सो वही कारण है कि हमारा आई लेंस छोटा ही रह जाता है, छोटा रह जाता है मतलब उसकी फोकल लेंथ छोटी हो जाती है, मोर कर्व्ड हो जाता है, थिक हो जाता है साइज में। तो कारण में हमें यही कारण लिखने हैं कि थिक कॉन्वेक्स या थिक आई लेंस, थिक आई लेंस के साथ साथ स्मॉलर फोकल लेंथ का छोटा हो जाना। एक और लिख सकते हैं हम लार्ज अपर्चर या कर्वेचर। लार्ज अपर्चर या कर्वेचर का मतलब होता है आई लेंस विल बी मोर कर्व्ड। अगर आई लेंस छोटा होगा तो ऑब्वियसली उसकी थिकनेस मोटी हो जाएगी और वो कर्व थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। कॉजेस के बाद करेक्टनेस पे आइए। इसको एक कॉन्केव लेंस से करेक्ट किया जा सकता है क्योंकि कॉन्केव लेंस ही है जो पैरेलल आने वाली रेज को डाइवर्ट करके उसको ऐसे पॉइंट पे मिलाएगा कि हमारे आई लेंस को ऐसा लगेगा कि वो इंसिडेंट रे कहां से आ रही है, डी डिस्टेंस, और डी डिस्टेंस तक हमें अच्छे से दिख पाता है। ए concave lens of particular focal length will be used to correct this vision। इसके बाद हमें हाइपरमेट्रोपिया, ये तो है फर्स्ट डिफेक्ट ऑफ विजन। हाइपरमेट्रोपिया के अंदर हमें इसी के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज कर देंगे। एक तो हाइपरमेट्रोपिया में नियर की बजाय फार लिख देंगे, मेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस बोला जाता है इसको। देखो फार साइटेडनेस का मतलब दूर की चीजें ठीक दिखना, फार साइटेडनेस मतलब फार विजन करेक्ट होना, नियर विजन गलत होना। हाँ, सो इसके अंदर इट इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच ए पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली। हाँ, दूर के ऑब्जेक्ट ठीक दिखना, बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, ये चेंज करना है बस, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। जो कारण है इसका कोज के अंदर देखो, मैं पहले आपको ये आईबॉल से रिलेटेड डायग्राम बना के दिखाऊं, उसके बाद आपको समझ में आएगा चेंज एक्चुअल में जो करना है वो क्या चेंज करना है। देखो दिस इज आवर आईबॉल एंड अगर फार, जैसे कि कोई लंबे टाइम से ड्राइविंग करता हो उसको अक्सर ये डिफेक्ट ऑफ विजन मिलता है।
क्योंकि ड्राइविंग में हमारी आंखें लंबे डिस्टेंस को ऑब्जर्व करने के लिए ही डटी रहती हैं, तो हमारा जो आई लेंस है वो थिन हो जाता है, साइज में बड़ा हो जाता है, अपर्चर उसका छोटा हो जाता है। इसी कारण से वो इन्फिनिटी से आने वाली रेज को तो अच्छे से पढ़ लेता है, मतलब रेटिना पे बना लेता है, मतलब फोकल लेंथ बड़ी हो जाती है। बट जब वही रेज हम पास की चीजें से, जैसे कि ड्राइवर्स को अगर कुछ एक चीज नोट करनी हो तो वो क्या करेंगे, एकदम से पास की चीजें देखने के लिए, जैसे कि एड्रेस नोट करना हो, फोन नंबर नोट करना हो, पास की चीजें देखने के लिए, देखो रेटिना के पीछे इमेज बनती है इसमें, पास की चीजें देखने के लिए कोई भी ड्राइवर वगैरह क्या करते हैं, चश्मा लेते हैं ना। बट इसको करेक्ट करने के लिए हमें जो चश्मा यूज करना होता है वो कन्वेक्स लेंस है एक्चुअल में। क्योंकि देखो फार की चीज ठीक है हमारी, तो फार नियर विजन गलत है, इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल पास का कोई भी ऑब्जेक्ट हो हमें गलत दिखेगा, नहीं। पास की एक पर्टिकुलर लिमिट होती है कि इस इतना फार विजन हमारा ठीक है। लेट अस कंसीडर दैट फार विजन इज, जो हम पास का देख पा रहे हैं, दिस इज एक्स डिस्टेंस विच इज, जो हमें इजिली विजिबल है। हाँ, अब हमें क्या करना है, जो पास की रेस हैं जो यहाँ से ऑब्जेक्ट से होती हुई आ रही है, उनको इस तरह से कन्वर्स करवाना है कि वो हमारी आई लेंस को ऐसा लगे कि वो यहाँ से नहीं, यहाँ से आ रही है। हाँ, इस तरह से हमें उसको इंसिडेंट करवाना है हमारी आई लेंस पे, और यहाँ से आएंगी तो ये वाली रेज हमें बिल्कुल अच्छे से रेटिना पे मीट कर पा रही है। दैट्स व्हाई द करेक्टिंग लेंस शुड बी कॉन्वेक्स। करेक्टिंग लेंस कैसा होना चाहिए, कॉन्वेक्स। Convex lens is particular focal length, yes. थिक की बजाय यहाँ पे हम लिखेंगे थिन, थिन कन्वेक्स लेंस। थिन आई लेंस का थिन हो जाना, हमारे फोकल लेंथ बड़ी हो जाना, बिल्कुल उल्टे उल्टे इनके कॉज हैं एक दूसरे के, बड़ी फोकल लेंथ हो जाना, फोकल लेंथ लार्ज फोकल लेंथ हो जाना। और लार्ज अपर्चर की जगह पे हम स्मॉल अपर्चर लिखेंगे यहाँ पे। अपर्चर से समझते हो आप, क्या समझते हो, अपर्चर मतलब कर्वेचर। कर्वेचर बोला जाता है जो कोई कंप्लीट सर्कल ना बनाए बट सर्कल का कोई एक पार्ट बनाए, उसको, उस पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, कर्वेचर। ये है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रो के बाद आता है प्रेस बायोपिया। ये भी हमें, इसको हम ओल्ड साइटेडनेस का नाम देते हैं वैसे, प्रेस बायोपिया। इसको हमने बोला जाता है ओल्ड साइटेडनेस। ओल्ड साइटेडनेस क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो धीरे धीरे जब एज्ड पर्सन होता है उस पर्सन को आमतौर पे सिलेरी मसल्स ही वीक हो जाती हैं उसके अपने आप। वो सिलेरी मसल्स में जो वीकनेस है वो क्या करेगी, अब ऑब्जेक्ट बेशक पास हो या दूर हो, वो लेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड होना ही बंद हो जाता है, क्योंकि वो वीक होने, सिलेरी मसल्स वीक होने लग जाती है। और इस कारण से क्या है, ऑब्जेक्ट ना पास का देख पाता ना दूर का देख पाता। इन एज्ड पर्सन, इसकी का डेफिनेशन में, डिस्क्रिप्शन में लिखना है, इन एज्ड पर्सन ciliary muscles will weak to change the focal length of eye lens according to, इसके according to और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये होने के कारण ही क्या होगा, इसके अंदर ये सारी चीजें हम रफ कर देंगे। ये होने के कारण क्या होगा, बस ना पास का देख पाता ना दूर का। करेक्टिव लेंस जो है इसके अंदर हम यूज करेंगे बाइफोकल लेंथ बोला जाता है। उसमें कॉन्वेक्स भी होता है, कॉन्केव भी होता है। बाइफोकल लेंथ मतलब कुछ इस टाइप का स्पेक्स आपको यूज करने को मिलेगा। ऊपर से ये ऐसा ऐसा आपको देखने को भी मिलेगा अपने घर में जो ओल्ड पर्सन्स हैं। ये बाइफोकल लेंथ,
is used to correct this type of vision. So student, हमारा जितना भी डिफेक्ट ऑफ विजन का पार्ट था, वैसे डिफेक्ट ऑफ विजन और भी होते हैं, जैसे कि एस्टिग्मेशन है, कलर ब्लाइंडनेस है। एस्टिग्मेशन का तो पता ही है आपको, जैसे बाहर ऊपर वाला पोर्शन जो कॉर्निया है उसके शेप में थोड़ा सा भी चेंज आ जाए उसको बोलेंगे एस्टिग्मेशन। कलर ब्लाइंडनेस में क्या है, रेटिना के अंदर दो सेल होती हैं, रॉड्स एंड कॉन्स। तो अगर कॉन्स जिसके अंदर किसी भी कॉन्स मतलब जो कलर डिटेक्शन के लिए यूज हो, और कोई भी एक पर्टिकुलर कॉन, कोई भी एक पर्टिकुलर कलर डिटेक्ट करने में अगर डिफिकल्टी आए तो वो होता है कलर ब्लाइंडनेस। सिमिलरली एक और है जिसको हम बोल देते हैं कैटरैक्ट। कॉर्निया के ऊपर एक पर्टिकुलर एज के बाद धुंधलापन आने लग जाता है, सफ़ेद सफ़ेद परछाई आने लग जाती है, उसको बोलते हैं कैटरैक्ट। बस वो चीज़ें हमें पढ़नी नहीं है, इसके अंदर हमें तीन ही चीज़ें, तीनों ही जो डिफेक्ट है वो कवर करने हैं, और तीनों डिफेक्ट मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया, समझ में आ रही है वीडियो, सारे टॉपिक्स समझ में आ रहे हैं, तो बने रहने के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।